हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांत स्वागत करता हूँ बेटा बाल्य सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 17 में। आई होप हमारे सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मचा रहे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था पहले मैं वो बता देता हूँ। आफ्टर डेट अपन इस लेक्चर की तरफ चलेंगे हमारे चुन्नू मुनूज। और जिन बच्चों ने भी इस बार जेईई एडवांस दिया है, आई होप उनका सिलेक्शन अच्छे से हो गया होगा और उनको ये से भी पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल कैसा आया था। जिन्होंने मेहनत नहीं की थी उनके तो पेपर ऐसे गया होगा, उनके तो हवाई नहीं लगी होगी। और जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है उनको पता चला था बेटा आईआईटी रुड़की ने कैसा पेपर आउट कैसा पेपर बनाया था। अब एनटीए और आईआईटी में पेपर बनाने का यही तो डिफरेंस होता है। क्या होता है? एनटीए का पेपर लीक हो जाता है लेकिन आईआईटी का कभी नहीं होता है। 2019 में भी आईआईटी ने इसी पैटर्न को फॉलो किया था। मैथ में देख लो, फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो, आईआईटी रुड़की ने इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम पेपर सेट किया था। अगर बाय चांस पेपर लीक भी हो जाए तो उसकी सॉल्यूशन ही नहीं होंगे टीचर से, तो पेपर तो लीक होने के चांसेस ही नहीं है। ये तो थी मजाक की बात। पेपर लीक होने के चांसेस इसमें इसलिए कम होते हैं बेटा, डेट इसमें जैसे एनटीए में ऐसे मानो नीट के एग्जाम में 25 लाख अप्रोक्सीमेटली बच्चे बैठते हैं, तो जेईई एडवांस में 2 से 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं और पेपर की सिक्योरिटी इतनी हाई होती है और आईआईटी जिसकी एग्जाम कंडक्ट करवा देती है, तो इसका पेपर लीक होने के कोई भी चांसेस नहीं होते। इसलिए तो 17 अप्रैल को अपना वो था पेपर था आईआईटी का। तो पेपर का एनालिसिस आप देख चुके हो, मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं। तो अपन उस डायरेक्शन में नहीं जाके अपना वर्क करेंगे इसी डायरेक्शन में, और इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, इवन एडवांस के भी। तो बेटा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और मचाते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज करवाई थी, एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको 4-5 स्क्वायर वाले। कैसे बेटा? स्क्वायर वाले। कौन से स्क्वायर वाले? ए मास्टर कौन से बता रहे? एक सेकंड, इसको फोन को साइलेंट कर देता हूँ, अभी कॉल वॉल आ जाएगी। हाँ, स्क्वायर वाली क्वेश्चन गए थे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा था, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा था और यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज रखा था। और ये तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में करा इसको प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। फिर थर्ड क्वेश्चन करा था यहाँ पे कैपिटल प्लस क्यू और यहाँ पे स्मॉल प्लस क्यू। फिर फोर्थ क्वेश्चन करा था इन दोनों जगह माइनस माइनस और इनकी जगह प्लस प्लस और यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन करा था। और फिफ्थ क्वेश्चन करा था यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। तो इनके कारण बेटा अपने नेट फोर्स इसके सेंटर चार्ज पे फाइंड आउट कर। अब अपन को वहां पे कैलकुलेट करने में क्या लग रहा था चाचा? सर टाइम लग रहा था। सर वो टाइम कैसे बचाएंगे एग्जाम में, उसका मेथड अभी कराऊंगा। आज जो कॉन्सेप्ट जानने वाला बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा। इस क्लास को कंपल्सरी सभी बच्चे देखना जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, वो इस क्लास को जरूर देखे। अगर कोई बच्चा पहले वाली क्लास नहीं देख रहा है, वो डायरेक्ट ये क्लास भी देखे और उसको पहले का बेसिक क्लियर हो, तो वो इस क्लास से भी क्वेश्चन कर ले जाएगा बेटा। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आज क्या कराने वाला हूं? कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब बोलेंगे ए मास्टर क्या बता रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? हमने तो आज तक हमारी जिंदगी में सिमेट्री नहीं देगा, नहीं देगा। अब देख ले, चुपचाप बैठ के अब देख ले कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। जो बच्चा मेरी बातों को माइन्यूटली वे में सुनेगा, क्लास को अटेंटिव होके देखेगा, एक एक वर्ड को ढंग से सुनेगा, उससे क्वेश्चन सच बता रहा हूं बेटा आसानी से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? वह इफ बॉडीज, इफ बॉडीज आर सिमेट्रिकल,
If bodies are symmetrical, then net force on center. If bodies are symmetrical, यह मत लिखना भले. If bodies are symmetrical, whatever may be charge, whatever may be the charge at center. चचा बहुत बड़ी बात है, चचा बहुत बड़ी बात है. ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा. ये जो बात बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, सच बता रहा हूं. लेक्चर खोल के देख लेना वापस से. इफ बॉडीज आर सिमेट्रिकल, व्हाट एवर मे बी द चार्ज एट सेंटर, नेट फोर्स रिजल्टेंट कर लो यहाँ, रिजल्टेंट फोर्स एट सेंटर. If bodies are symmetrical, whatever may be the charge at center, resultant force at center is always zero बेटा. क्या बच्चे, बच्चे चुन्नू मुन्नू कहाँ गायब हुए? जिन चुन्नू मुन्नू को इंग्लिश आ रही थी इधर आओ, बताओ क्या बोलना चाह रहा है मास्टर, बताओ बेटा. चुन्नू मुन्नू कहाँ गए? नन्हे बाल बच्चे. गुड्डू गुड़िया कहाँ पे गए? गुड्डू गुड़िया उड़ गए. गुड्डू गुड़िया. अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बोलना चाह रहा है. इफ बॉडीज आर सिमेट्रिकल, यदि आपकी बॉडीज क्या होगी बच्चे? सिमेट्रिकल होगी. व्हाट एवर मे बी द चार्ज सेंटर पर चाहे जो भी चार्ज हो, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे क्या होगा? ऑलवेज जीरो. अब रिकॉलिंग कैपेसिटी करो. मैंने फ्राइडे की क्लास में बताया था, मंडे की क्लास में बताया था डेट. वो रिकॉलिंग कैसे करेंगे? स्कैन टेक्निक से. आंखें बंद करिएगा और सोचिएगा सर ने फ्राइडे क्लास में और मंडे क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन कराए और क्या क्या बताए थे. सिमेट्रिकल बॉडीज कौन कौन सी करवाई थी. अरे बताओ चाचा, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री बताता है अगर आपकी बॉडीज क्या सिमेट्रिकल है तो कोई भी चार्ज सेंटर पे हो, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे ऑलवेज क्या होगा? जीरो. दैट्स इट. ना सॉल्यूशन करना ना और कुछ करना. अबे चाचा आया क्या समझ में? बिल्कुल मास्टर आया. तो देखिएगा बच्चे, सुनेगा और देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा. एग्जाम्पल करवा देता हूँ इंपोर्टेंट, वो बताता हूँ यार ये कहाँ अप्लाई होता है, तो इसके रिजल्ट करवा देता हूँ. इंपोर्टेंस कुछ बच्चों के ये होता है ना मास्टर, इसका इंपोर्टेंस तो है नहीं, झूठ-मूठ में हमको बावला बना के करवा रहा है. इसका इंपोर्टेंस लाइव प्रूफ दूंगा मैं आपके सामने वीडियो के अंदर. देखते चलिएगा कैसे आपका क्वेश्चन 0 से 5 सेकंड में हो जाएगा. ये तो मैं बना रहा हूं तो मेरे को टाइम लग रहा है, आपको सॉल्यूशन करने में मात्र 1 से 5 सेकंड लगेंगे. फर्स्ट आपका एग्जांपल डेट. मैंने वहां पे क्या करवाया था बेटा? एक स्क्वायर बनवाया था बच्चे. स्क्वायर पे यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था. अब देखना इसके सेंटर पे चार्ज रखा, क्या करा? इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया प्लस 2q. क्लास देखो मंडे वाली, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ये वाला डिट्टो करवाया. प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, स्मॉल प्लस क्यू. तो मैंने नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस 2q पूछा था और आपने सॉल्यूशन करा था. आपको मैंने ऑप्शन भी दिए थे. गधे इंसान, याद कर बे चचा, याद कर. तो क्या बोलेंगे बच्चे? सर बॉडी सिमेट्रिकल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है. दैट मीन्स नेट फोर्स सेंटर वाले चार्ज में चाहे प्लस 2 कूलम रखो, प्लस 2q रखो, प्लस 5q रखो, या माइनस 5q रखो, या माइनस 10q रखो, चाहे प्लस 100q रखो, कुछ भी रखो सर. Whatever may be the charge placed at center,
वाट एवर मे बी द चार्ज एट सेंटर, चाहे जो चार्ज हो सेंटर पे, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एफ आर एट सेंटर, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। विद्या का समय बच्चों, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कितनी सेकंड में आपको ये सोचने में लगी, बच्चे बोलेंगे ए मास्टर मात्र 2 सेकंड, मजा आया कि नहीं। अब कुछ बच्चों को पता है क्या रहेगी, ए मास्टर सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल, उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक मिनट ये नोट डाउन करो, इसके नीचे स्पेस छोड़ना इतना, जैसे आपका एक पेज है, एक रफ कॉपी है आपकी या नोटबुक मान लो, तो एक पेज है तो ये लाइन लिख लीजिए, 2 ये 3, उसके नीचे इतना आधा हाफ पेज छोड़ दीजिएगा। वहां पे बता दूंगा सिमेट्रिकल बॉडीज कौन सी होती है, उसके नीचे इंपोर्टेंस में ये एक एग्जांपल करा दो, लिख दो। आफ्टर मैं आपको और भी एग्जांपल लिखूंगा, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो बे। लिख लिया क्या ताऊ, ए ताऊ? इसको रब कर रहा हूं, एक मिनट। जिसने नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, मेरे को नहीं पता। अब देखना ध्यान से, बच्चों के डाउट, ए मास्टर सिमेट्रिकल बॉडीज कौन सी, इधर आ, इधर आओ चाचा, ए चाचा इधर आओ, देखना। सिमेट्रिकल बॉडीज मीनिंग दैट मीन्स आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो बेटा, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सेंटर पे चार्ज है, ईच ईच एंगल 60 डिग्री, ईच साइड इज इक्वल टू सेम, जितनी भी साइड है बेटा सेम है, और सारे एंगल कितने कितने के हैं सर, 60 डिग्री के हैं। तो सर एंगल भी सेम है और साइड भी सेम है सर, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। और सर यहाँ पे जो भी अपने चार्ज होगी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा सर, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, और सर यहाँ पे प्लस क्यू। अगर सर हम यहाँ पे माइनस क्यू ले रहे हैं तो सर यहाँ पे माइनस क्यू लेना होगा, यहाँ पे माइनस क्यू लेने का, तब अपनी बॉडी क्या बनेगी, सिमेट्रिकल। अब डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अब प्रॉपर वे में सिमेट्रिकल बन चुकी है। क्यों? यहाँ अगर 2 कूलम चार्ज है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ईच एंगल सेम है, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, ये साइड अगर 2 मीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये एल, ये एल, ये एल। डेट मीन्स आपकी कंप्लीटली बॉडी बेटा सिमेट्रिकल है। अब अगर आप सेंटर पे चार्ज कुछ भी रख दो, चाहे 2 कूलम रखो, चाहे 100 कूलम रखो, चाहे -5 कूलम रखो ना, चाहे -70 कूलम रखो, कुछ भी रख दो, सेंटर पे अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 0। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा था। अब देखना यहाँ पे, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, लग रहा कि नहीं लग रहा? ए मास्टर नहीं लग रहा, ये स्क्वायर नहीं है, ये तो रेक्टेंगल बन गया। तो स्क्वायर बना देते हैं, अपने हाथ में बेटा लाइन खींचना। अब लग रहा नहीं लग रहा मास्टर, ये तो पहले से ज्यादा बिगड़ गया। हाँ हाँ बन गया मास्टर, अब बन गया प्रॉपर में। यहाँ पे चार्ज है आपका प्लस क्यू, यहाँ पे भी आपका प्लस क्यू, यहाँ पे भी आपका प्लस क्यू। यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट आएगा, जेन्युइन डाउट बता रहा हूँ, ऐसे तो आप चाहे 1000 डाउट बना लो, कुछ बच्चों के डाउट आएगा सर यहाँ पे माइनस क्यू रख ले, यहाँ पे माइनस क्यू रख ले, यहाँ पे माइनस क्यू, बिल्कुल रख सकते हो। यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू रख लो, यहाँ पे प्लस स्मॉल, लेकिन एक कॉर्नर पे जो चार्ज होगा वही सेम चारों कॉर्नर पे रहना चाहिए बेटा। आइडेंटिकल तभी होगा, आइडेंटिकल कब होता है मैंने बताया था, आइडेंटिकल स्पेयर कहाँ पे बताया था, कोई बता सकता है क्या कमेंट में, बता सकता है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया था। उसके बाद में मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कांटेक्ट में करवाया था कि नहीं? अब जो बच्चा शुरुआत से करते आएगा उसको मेरी चीजें समझ में आने लगेगी। आइडेंटिकल, ये हाथ अगर 2 मीटर लंबा है तो ये भी 2 मीटर, ये 2 kg का, ये भी 2 kg का, इसमें जितने बार इसमें जितने बार, इसके 5 उंगलियां, इसमें 5 उंगलियां, पूरे सेम डिट्टो के डिट्टो सेम होने चाहिए।
जैसे अभी नीट का पेपर मिला था, वो क्या था, आइडेंटिकल था। क्या था? आइडेंटिकल था। कहते मारो रोस्ट मत कर दियो। अब सर ये आइडेंटिकल कैसे हुआ? बेटा अगर ये लेंथ आपकी एल है ना, तो ये भी आपकी एल है, और ये एल है तो ये भी एल है, क्योंकि स्क्वायर की जितनी भी साइड होती है वो सेम होती है। और स्क्वायर का जो एंगल होता है बेटा, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है सर? 90 डिग्री का। सर ये भी 90, सर ये भी 90, और सर ये भी 90, और सर ये वाला भी 90। अब सर सेंटर पे आप चाहे जो मर्जी हो वो चार्ज रख लो, प्लस क्यू प्लस 2q प्लस 3q प्लस 100q माइनस 1000 कुछ भी रख लो, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होएगा ना जो सेंटर पे, वो जीरो आएगा। ये है आपकी आइडेंटिकल बॉडीज। अगर बेटा मैं इसे बोलूं ये आपका सर्कल है, क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल है। अब सर्कल में मैं आपको बोलूं डेट, डेट बेटा ईच एंगल कितना है इसमें? सर इसमें ईच एंगल है 72 डिग्री का। नहीं नहीं नहीं, 45 डिग्री है। कितनी का? 45 डिग्री का। सर ईच एंगल 45 किसी हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 कंप्लीट एंगल 360 का, 360 डिवाइड बाई 8, 360 डिवाइड बाई 8, तो सर 8 चौक 32, सर 4 बचे 8 पंजे 40। अरे आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया, सर बिल्कुल आ गया। अब देखना यहाँ पे चार्ज मैंने रखा प्लस स्मॉल क्यू, कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, प्लस स्मॉल क्यू 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 प्लस स्मॉल क्यू। अब सेंटर पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। अब सही है कि नहीं? चाहे जो मर्जी हो चार्ज रख दो बेटा सेंटर पे, चाहे जो मर्जी हो चार्ज रख दो बच्चों सेंटर पे, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे आप सेंटर पे तो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सर जो सरफेस पे चार्ज है वो सिमेट्रिकल है, ईच एंगल सर इक्वल है, और रेडियस सर सेम है, रेडियस सर सेम है। सर ये वाली अगर रेडियस आर है तो सर ये वाली भी आर, 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 भी आर, ये वाली। सर दैट मीन्स बॉडी अपनी आइडेंटिकल है। सर हमारी जो बॉडी होगी वो आइडेंटिकल होगी इस केस में, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होएगा वो इस वाले चार्ज में ऑलवेज जीरो होएगा। सर यही तो आपने बोली थी इफ बॉडीज आर सिमेट्रिकल, ये वाली बॉडी भी सिमेट्रिकल है, ये वाली भी सिमेट्रिकल है, ये वाली भी सिमेट्रिकल है, तो आपने बोला व्हाट एवर में बी द चार्ज एट सेंटर, सेंटर पर चाहे जो चार्ज रख दो, सेंटर पर चाहे जो मर्जी चार्ज रख दो, रिजल्टेंट फोर्स होएगा जो सेंटर पे वो ऑलवेज जीरो होएगा सर, वो ऑलवेज जीरो होएगा सर। ये बात हमको आसानी से समझ में आ गई सर। सर ये बात हमको ना आसानी से समझ में आ गई, बिल्कुल आनी भी चाहिए थी। अब यहाँ पे आप चाहे जो मर्जी चार्ज हो, चाहे जो मर्जी चार्ज हो रख दो, चाहे जो मर्जी चार्ज हो रख दो, -4 क्यों रख देता हूँ यहाँ पे, +2 क्यों रख देता हूँ, चाहे जो मर्जी चार्ज हो रखो ना यार, कौन रोक रहा है? कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करना है। रिजल्टेंट फोर्स इन दिस केस, इन ऑलवेज केस, इन ऑल रिजल्टेंट फोर्स इन ऑल केसेस इज ऑलवेज जीरो। किस केस में? सेंटर वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो। लाइक रेगुलर पॉलीगन और दिखा देता हूं, आई होप आ जाना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन ये आपका क्या है? छोटा सा बनाया हूँ, छोटा बना भी तो नहीं ना। अच्छा यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए छोटा बना रहा हूँ बच्चे। ये क्या है आपका? रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। अब इस पे चाहे जो मर्जी हो चार्ज रख दो, अब चाहे इस पे जो मर्जी हो वो चार्ज रख दो। थोड़ा सा इसको ठीक सा बना लेना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो दैट मैं बना रहा हूँ ये। तो
पढ़ाई करते थे। अभी बच्चे मेरे को पता है कमेंट में गालियां मारेंगे, ए टीचर तेरे को बनाना नहीं आता, डायग्राम बनाना नहीं आता, नहीं आता, तू आ जा, ए बेटा तू आना, तू मना के चला जा, बनेगा तो ये छोटा ही, बनेगा तो ये छोटा ही। अब ठीक है, अब इसका ईच एंगल क्या होगा सर, इसका ईच एंगल होएगा, ईच एंगल 72 सर, 1 2 3 4 5, तो सर 360 में 5 से डिवाइड करें तो सर 72 ईच एंगल, और सर ईच साइड होगी अपनी, सर ईच साइड सेम है, ए इस साइड सेम, तो सर सेंटर पे चाहे जो मर्जी हो चार्ज रख देंगे सर। यहाँ पे मैं चार्ज ले रहा हूँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब सर सेंटर पे चाहे जो मर्जी चार्ज रख दे, सेंटर पे चाहे जो मर्जी चार्ज रख दे, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे क्या आएगा बेटा सर, जीरो आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, सिमेट्रिकल बॉडीज मैंने आपको करवा दी है। अब इंपोर्टेंस का मैंने आपको एक रिजल्ट करवा दिया था, उसके आगे और करवा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, फिर नल पॉइंट एनालिसिस करेंगे, बहुत मजेदार चीजें आने वाली है। अरे नोट डाउन कर लिया गया दादा, बिल्कुल सर कर लिया, बिल्कुल ए मास्टर हमने नोट डाउन कर लिया, बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ, रिवाइजन का नाम आने लगे है, रिवीजन कीजिए। पता है क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है इफ बॉडीज आर सिमेट्रिकल, इफ बॉडीज आर सिमेट्रिकल वाट एवर मे बी द चार्ज एट सेंटर, सेंटर पर चाहे जो भी चार्ज रख दो आप चचा, रिजल्टेंट फोर्स एट सेंटर इज ऑलवेज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स होएगा सेंटर पे निकालने के लिए, अगर अपन को क्वेश्चन में पूछे तो वो हमेशा क्या होएगा बच्चे सर, जीरो होएगा। बच्चे कोई डाउट सर? नो डाउट, क्लियर सर, समझ में आ गया। अरे क्लियर, यस सर क्लियर। बच्चे क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अभी ना मेरे दिमाग में एक बात आई थी, मैं भूल गया, बकेती की बात आई थी बहुत अच्छी। मैं सोचा इनका वो कॉमेडी करवा दे, फिर मैं सोचा बच्चे हैं, बच्चे बुरा मान जाएंगे, दिल पे ले लेंगे, लेके भी मेरा क्या ही करेंगे, वैसे भी इनका दिल काम ही नहीं करता। न्यूरोलॉजिस्ट के पास, ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना, कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है सर आपका दिल में ब्लड भी नहीं है ना, और एक करा किसी के पास गुलाम रखा पड़ा है। गधे, छोटी छोटी उम्र में आशिकी करने चले जाते, मारे लपड़। अब इम्पोर्टेंस में मैंने पहला करवा दिया था, सेकंड करवा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ सो डेट आपकी क्लियर हो जाए। सर आपने ना हमको एक ट्रायंगल वाला करवा देते, स्क्वायर वाला तो करवा दिए थे ना, ट्रायंगल वाला करवा दे सर। आपने हमें एक ट्रायंगल वाला करवाया था, डेट सर यहाँ पे चार्ज था, वो था सर प्लस क्यू, और सर यहाँ पे प्लस क्यू, और सर यहाँ पे माइनस क्यू, और सर सेंटर पे चार्ज था प्लस स्मॉल क्यू। तो सर आपने हमें पूछा था नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, तो सर हमारे इतने पसीना है सर, इतने पसीने आए, बहुत स्वीटिंग हो रही थी सर, बहुत 1 घंटा लगे सर, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं। अबे गधे अब कर 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लेगा। अब कुछ बच्चों की सर सिमेट्रिकल बॉडी तो है नहीं, सर आपने बोला ना रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल आपका सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सर सिमेट्रिकल है, ये लेंथ एल है और ये एल है और ये एल है, सर ये वाला एंगल सर 60 है, बिल्कुल सर 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी 60 है, सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो समझ में आया। लेकिन सर चार्ज सेम नहीं है सर, प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू, सर
अब कैसे करेंगे? अबे गधे दिमाग लगा, दिमाग, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ब्रोकन सिमेट्री। कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ ब्रोकन सिमेट्री। कौन सा कॉन्सेप्ट? ब्रोकन सिमेट्री। कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ के जिनको करा जाए वो कंसेप्ट ऑफ ब्रोकन सिमेट्री। अब देखना चच्चा यहाँ पे बिल्कुल हम देख रहे हैं, बिल्कुल हमारी निगाह है सर चील का जैसे, चील का जैसे 60 दिन यही तो देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, रील रील पर रील, रील पर रील स्क्रॉल, फिर यूट्यूब पे आते। चलो अब दिमाग में, ऐसा कौन सा बच्चा है जो यूट्यूब पे आके स्ट्रेटेजी ध्यान यूट्यूब 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 पे आएगा, फिर पहले बोलेगा ओके गूगल ओपन दी यूट्यूब, फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर जेई एग्जामिनेशन टू क्रैक इन वन डे। अरे दादा क्या सर्च कर रहे हो? बेस्ट स्ट्रेटजी, टॉप 10 स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट एग्जाम इन 10 डेज। अरे दादा मरवाओगे क्या? फिर वीडियोज आएंगे नीट एग्जाम एक दिन में किसी क्रैक करे। अरे माफ करियो, वही सर्च करियो। गधे बच्चे मेरे को पता है विद्या के समय रिलेटेबल है। जिन बच्चों ने ये सर्च मारा हो बता दियो, बोर्ड से एग्जाम आ गया सच में धा 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 यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके बोलूंगा कंप्लीट फिजिक्स इन वन शूट, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वन शूट, महा मैराथन, क्या महा मैराथन फॉर फिजिक्स। अरे दादा रुक जाओ रुक जाओ, अभी बता रहा हूं तब नहीं करेंगे, वहां पे जाके मारेंगे, वहां पे ऐसे आके फाड़ फाड़ के देख लेंगे, 24 घंटे बैठे रहेंगे। अब नहीं देखेंगे। यहाँ पे चार्ज था प्लस क्यू, यहाँ पे था प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज था माइनस क्यू। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर है, होगी तो तेरे घर रहे, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं चार्ज प्लस क्यू रख रहा हूँ और प्लस माइनस क्यू हटा रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा कि सिस्टम? बिल्कुल से नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जेब, ऐसे मानो आपकी जेब में कितने रुपए है? 10 रुपए है। अगर मैं वहां से 20 रुपए लू आपकी जेब में, आपकी जेब से 20 रुपए लू और आपकी जेब में 20 रुपए रखूं, कोई फर्क पड़ने? बिल्कुल सर पड़ेगा। कैसे? सर हमारी जेब में 10 रुपए थे सर, आप माइनस 20 रुपए ले लोगे तो सर माइनस में 10 रुपए हो जाएंगे, और सर आप 20 दोगे तो सर कैसे? सिस्टम ही नहीं होगा। अबे गधे दिमाग लगा, दिमाग कचड़ा मतलब दिमाग में। मेरे को पता है ऐसे सोचने वाले बहुत सारे बच्चे, अरे पता है मैं जानता हूँ, तुम गधों को जानता हूँ। आपके जेब में से मानो 20 रुपए, मैंने 5 रुपए लिए और 5 रुपए रखे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल सर नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चों के पड़ता है तो उनकी पर दे दीजिएगा। आपकी ये पॉकेट है, इसे पॉकेट होती है पेंट के लगी हुई है ना, तो पेंट के उसमें 20 रुपीज है, मैंने क्या करा 5 रुपीज यहाँ पे ऐड करे और 5 रुपीज रिमूव करे, तो कोई फर्क पड़ने वाला? सर बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। सर आपने जितने रुपए हमको दिए उतने ही वापस ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। सर कोई एहसान जताने की आपको हमारे पे जरूरत नहीं है। तो मैंने प्लस क्यू चार्ज ऐड करा और माइनस क्यू चार्ज उठा लिया, कुछ फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। डेट मीन्स अब इस माइनस क्यू चार्ज को भी मैं इधर रख लूं, इस माइनस क्यू चार्ज को मैं इधर रखूं, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो सर सिस्टम है, ये वाला कंप्लीट सिस्टम सर सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है सर, ये वाला सिस्टम है सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल। तो सर नेट फोर्स होएगा ना, तो सर इसके कारण सर यहाँ पे कोई भी चार्ज होएगा, यहाँ पे चार्ज कितना था? प्लस क्यू, तो सर इस चार्ज पे क्या होगा सर? नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स आप नेट ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 ड्यू टू सिमेट्रिकल बॉडी सिस्टम, ड्यू टू सिमेट्रिकल बॉडी। अगर आपकी बॉडी सिमेट्रिकल रहेगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब बात आई सर ये क्या होएगा? सर इसका क्या होगा? इसका ऐसे होगा, आप आधार डाल लेना। यहाँ पे चार था बेटा -2q क्या? सर 1q तो सर पहले से था और 1q आपने और ले लिया था सर,
एक तो -q तो सर पहले से था, और एक आपने वो ले लिया था, तो सर टोटल चार्ज हो जाएगा -2q। सर अब इनके बीच में फोर्स लगेगा सर, इस पे नेट फोर्स लगाना था, इस पे नेट फोर्स लगाना था, तो सर नेट फोर्स कैसे होगा सर, इस पे इस डायरेक्शन पे होगा और इस पे इस डायरेक्शन में। क्यों सर, क्योंकि सर अनलाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाते हो सर, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज में फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। सर इस वाले चार्ज के फोर्स क्यों नहीं निकाले, क्योंकि बेटा नेट फोर्स इस पे निकालना है, तो इस वाले चार्ज में इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो अपन को क्या लेना है, Q -2q, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी सर, KQ 2q बाई डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस लेके चल रहे x स्क्वायर। अब कोई बच्चा मेरे को x की वैल्यू बता सकता है क्या, अरे बता सकता है क्या, बताओ, ए बेटा बताओ, मेरे को बता, गधे नहीं लर्न करी। L/√3 कितनी होती है, L/√3, दोबारा से बोल रहा हूँ, लर्न कर लेना। 2kq² L² बाई 3, तो कितना हो जाएगा सर, 6kq² बाई L²। पेज घुमाइए बेटा, पेज पलटिए, लेक्चर नंबर 15 का थर्ड क्वेश्चन चेक कर लिए, सेम आंसर आएगा। कितनी कितनी देर में, मात्र 5 से 10 सेकंड में। मेरे को टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। अगर आप खुद से करोगे तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को माइनस क्यू रखो, इनके आने 0, 2q के आने चार्ज 2kq/x², इनके बीच की डिस्टेंस रख लो L/√3, तो 6kq/L²। लेक्चर फ्राइडे को जो लेक्चर लिया था, लेक्चर नंबर 15, उसकी जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो सेम था। अब देख लो कितनी इजी मेथड में हुआ, नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये उसके इम्पोर्टेंस पे। अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अच्छा सा जान निकल जाएगी तुम्हारी, मेरे को पता है। उस क्वेश्चन में पक्का जान निकलने वाली है आपकी, क्या निकलने वाली है, जान। अब देखना क्वेश्चन अच्छा है, नोट डाउन कर लीजिएगा सभी बच्चे। A ring of radius, a ring of radius, a ring of positive charge, a ring of radius r and positive charge। एक रिंग है बेटा आपकी, जो क्या है, रेडियस r और पॉजिटिव चार्ज है। अनोदर चार्ज, अनोदर चार्ज प्लस स्मॉल q is placed, is placed, is placed at center, at center, at center of ring। ए मास्टर क्या बोल रहे हो, जो बोल रहा हूँ बोर्ड में लिख रहा हूँ, अच्छे से देख लियो, एक एक वर्ड ध्यान से देखियो। एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है, और रिंग में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अनोदर चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, जो इस रिंग के सेंटर पे रखा गया। if and if a small element, if a small element, if a small element of length dl, if a small element length length dl, अगर कोई स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ का कट कर लिया जाता है रिंग से, if a small element of length dl is cut from ring, cut from ring, then find resultant force, force on center।
then find resultant force on center. अब कुछ के तो मेरे को पता है, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। समझ में नहीं आया क्वेश्चन? अरे रिंग भी नहीं है मेरे पास, मंगाऊं क्या? इस स्पीकर से समझ लियो। रिंग जान नहीं जानते, मेरे को पता रिंग। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मिल गया जुगाड़। दिख रहा है? पास में आगे दिखाता हूँ। वेट ये क्या है? रिंग है। क्या है? रिंग है। क्या है? रिंग है। ऐसी आती है, ये तो वैसे बोल्ट है तो कसने वाला आता है, लेकिन रिंग आती है गोल, ऐसी आती है। जैसे ये मेरी वाली रिंग हो गई, तो बीच में से खोखली होती है, ये ऐसी रिंग है ना, ऐसी रिंग है जिसकी रेडियस आर। अब आई होप समझ में आएगा। रिंग है। क्या है? रिंग ऐसी रिंग है। कैसी? ऐसी रिंग है जिसकी रेडियस है आर, और इसमें चार्ज है प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू, पॉजिटिव चार्ज है। कोई सा भी ले लो, स्मॉल क्यू तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसलिए अपन को प्लस कैपिटल क्यू लेना पड़ेगा बच्चे। तो रिंग है, ये वाली रिंग है जिसकी रेडियस आर है और इस पे चार्ज है कैपिटल प्लस क्यू। अब बोल रहा है इसके सेंटर पे, अगर इसके सेंटर पे मैं बात करूं, यहाँ पे अगर इसके सेंटर पे ये रिंग है जिसकी रेडियस आर है और इस पे चार्ज पॉजिटिव प्लस क्यू है, अगर इसके सेंटर पे स्मॉल चार्ज प्लस क्यू प्लेस कर दूं और इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कट कर लूं बीच में से, कहां से? यहां से मैंने मार्कर से निशान करा। अब आई होप दिख रहा होगा आपको। स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ का कट कर लूं, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है ये कट कर लूं, तो नेट फोर्स जो सेंटर पे था उसके कारण फोर्स बताना है। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये क्या आपकी एक रिंग है, इसके सेंटर पे चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज है कैपिटल प्लस क्यू। रिंग ऐसी होती है आपकी, है ना? समझ में आ गया होगा आई होप। अब बोल रहा है ये आपकी कंप्लीट रिंग थी, कंप्लीट रिंग थी। रेडियस ऑफ रिंग थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा नहीं। रेडियस ऑफ रिंग, ध्यान से सुनना बेटा। रेडियस ऑफ रिंग आर, चार्ज ऑन रिंग सर प्लस कैपिटल क्यू। अब चार्ज ऑन रिंग कितना? प्लस क्यू। लेंथ कितनी है? रिंग की लेंथ कितनी है? अगर मैं इसको बीच में से कट करके लंबी कर दूं तो क्या बोलोगे सर? इसकी जो क्या होगी? सरकमफ्रेंस होगी सर, वही इसकी रेडियस होगी, लेंथ होगी। सर रिंग ऐसी थी, आपने इसको कट करके ऐसे फैला दिया, तो सर इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, सर वही इसकी लेंथ होगी। दैट मीन्स 2 पाई आर लेंथ पर आपका चार्ज कितना है? प्लस क्यू। यूनिटरी मेथड अप्लाई करो बेटा, जो आपको मैंने पहले भी लगाना सिखाया था। यूनिटरी मेथड, चार्ज ऑन रिंग प्लस क्यू। इस कंप्लीट रिंग पे चार्ज कितना है सर? प्लस क्यू है। डेट मीन्स 2 पाई, ये कितनी इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है सर? 2 पाई लेंथ पर चार्ज प्लस क्यू, तो 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज सर क्यू बाई 2 पाई आर। अब ये बोल रहा है एक स्मॉल एलिमेंट लेंथ डीएल का इसमें से कट कर लेंगे। मान लो मैंने इसका कट कर दिया, ये कट कर दिया, पूरी लेंथ रोड की रेडियस, रिंग की रेडियस कितनी थी सर? आर। चार्ज कितना था रिंग में सर? प्लस क्यू। तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है सर? क्यू बाई 2। अब मैंने क्या करा? डीएल लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट रिंग से कट कर लिया, जैसे क्वेश्चन में बोला था। ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल इज कट फ्रॉम रिंग। रिंग में से स्मॉल एलिमेंट था ना डीएल लेंथ का, वो क्या कर लिया चाचा सर? कट कर लिया। तो अब चार्ज डीएल लेंथ पे चार्ज निकालेंगे हम। चार्ज ऑन डीएल लेंथ, चार्ज ऑन डीएल लेंथ। इसके लिए बेटा मैंने यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाया था। किसके लिए? इसके लिए। रेडियस कितनी है रिंग की सर? आर। और सर चार्ज कितना है रिंग पे सर? आप बोलोगे सर रिंग का चार्ज क्वेश्चन में दिया था प्लस क्यू।
डेट मीन्स सर 2 पाई आर लेंथ पे चार्ज हो गया प्लस क्यू, तो 1 यूनिट लेंथ पे हो गया सर क्यू बाई 2 पाई आर। तो सर डीएल लेंथ पे चार्ज हो जाएगा सर क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। सर अपन इसको बोल देंगे स्मॉल चार्ज, सर अपन इसको बोल देंगे स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब अपना क्वेश्चन बना है, अब पूछा है देन फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेंटर। इस वाले चार्ज पे, सेंटर वाले चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स अब बताना है। ये तो मैं आपको इतना क्वेश्चन के अंदर ले आया, क्वेश्चन से जो बातें बोली थी वो करा के लेके आ गया कि एक रिंग अपनी जिसकी रेडियस है आर, उस पे चार्ज है प्लस क्यू। अगर उसका एक स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ का कट कर लेंगे तो सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स होएगा, होएगा बताओ बताओ, क्या देख रहे हो मेरी तरफ बताओ। निकल गए होगा। अब यहाँ पे अप्लाई हुआ अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, समझ में आया दादा, समझ में आया क्वेश्चन कैसा था। आदू तो नहीं मास्टर इतने हार्ड क्वेश्चन थोड़ी आते जेई बेटा, जेई मेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जेई मेन, और जेई एडवांस बोलते हैं ना कि नीट बोलते हैं, समझ में आया। कंट्रोवर्सी मत कर देना, सारे एग्जाम एक जैसे होते हैं, समझ में आया। तो ये आपका क्या था, रिंग थी, तो रिंग में से कट कर दिया मैंने। अब इस चार्ज था तो मैंने क्या करा, रिंग की रेडियस लिख दी, चार्ज प्लस क्यू था तो डेट मीन्स 2 पाई लेंथ पे चार्ज प्लस क्यू, तो 1 यूनिट में क्यू बाई 2 पाई आर। डीएल लेंथ पे कितना जाएगा क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, उसको अपन ने नाम दिया डी क्यू स्मॉल चार्ज। अब मैंने क्या करा, अब मैंने करा डेथ इफ, इसके कारण चार्ज होता इफ रिंग इज कंप्लीट। क्वेश्चन लिख लेना, मैं उसको रब करूंगा इसको, इफ रिंग इज कंप्लीट, कंप्लीट अगर रिंग आपकी कंप्लीट है, इफ रिंग इज कंप्लीट देन रिजल्टेंट फोर्स, अगर रिंग आपकी कंप्लीट है, इफ रिंग इज कंप्लीट देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन सेंटर इज ऑलवेज जीरो। क्यों चचा, एफ आर इज इक्वल टू जीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लिख देना यहाँ पे, ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री के कारण जो चार्ज होगा रिजल्टेंट फोर्स। अगर मैं इसको पूरी कर दूं, अब देखना, अगर मैं इसको पूरी कर देता हूं, क्या कर देता हूं, पूरी कर देता हूं, तो क्या हो गई सर, सिमेट्रिकल बॉडी बन गई है। तो सर इसके कारण यहाँ से रेडियस आर, यहाँ पे रेडियस आर, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस आर, यहाँ पे सर रेडियस सेम, एंगल सेम, सर पूरे सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो सर अब बॉडी आपकी सिमेट्रिकल बन गई, तो सर मैं कह सकता हूँ रिजल्टेंट फोर्स और चार्ज प्लस क्यू या सेंटर पे जो होएगा वो ऑलवेज जीरो होएगा। सर मैंने वो अप्लाई कर दिया, तो मैंने क्या करा यहाँ पे बेटा, कब करा, ये किस वाले, जब रिंग आपकी कंप्लीट होगी, कंप्लीट कब होगी, जब डीएल लेंथ का चार्ज इस पे ऐड कर दिया जाए और रिमूव कर दिया जाए। तो अपनी रिंग क्वेश्चन में कैसे दे रखी थी, ऐसे दे रखी थी, तो मैंने क्या करा, डीएल लेंथ का चार्ज मैंने क्या करा प्लस डीक्यू चार्ज, प्लस डीक्यू चार्ज, डीएल लेंथ पे चार्ज कितना था सर डीक्यू, प्लस डीक्यू चार्ज ऐड करा और माइनस डीक्यू चार्ज रिमूव करा। प्लस मीन्स ऐड करा, माइनस मीन्स रिमूव करा। इसमें मैंने डीएल लेंथ का चार्ज ऐड कर दिया और रिमूव कर दिया। अगर ऐड कर दूंगा तो आपकी रिंग क्या बन जाएगी बेटा, पूरी बन जाएगी। सर ऐसे डीएल लेंथ का चार्ज रिमूव कर देते सर अपनी जो रिंग रहेगी वो कंप्लीट बन जाएगी। देन सर अपन जो रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे सेंटर वो जीरो लिखेंगे। इसके कारण इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूं और इसके कारण ना कंप्लीट के कारण बेटा, इस कंप्लीट के कारण क्या हो जाएगी, आपकी रिंग कंप्लीट हो जाएगी और सिमेट्रिकल बन जाएगी। सो डेट रिजल्टेंट फोर्स होएगा सेंटर पे वो क्या होगा, ऑलवेज जीरो। अब मैं ये तो मैंने ऐड करा था, तो मैंने अभी क्या बोला था, अगर जेब में आपके 10 रुपए में उसमें से 5 लूंगा और 5 वापस दे दूं, 5 रुपए लूं और 5 वापस दे दूं, कोई फर्क पड़ने वाला, तो आपने कहा था सर बिल्कुल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने क्या करा, ये रिंग इतनी थी, कितनी थी, इतनी थी, तो मैंने क्या करा प्लस डीक्यू चार्ज ऐड करा और प्लस
DQ चार्ज रिमूव करा। तो ये ऐड करने पे क्या हुआ सर, ऐड करने पे क्या हुआ, रिंग अपनी कंप्लीट बन गई। और सर इतना ही चार्ज मैंने रिमूव कर दिया, माइनस DQ कर दिया सर। तो सर इसके कारण रिंग पे जो सेंटर पे जो चार्ज है वो जीरो हो जाएगा। अब सर इतना था ये माइनस DQ चार्ज के कारण यहाँ पे रिंग पे चार्ज बचेगा, यहाँ पे सर चार्ज था प्लस स्मॉल q। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा सर, अपन को तो इस पे निकालना था, तो सर रिजल्टेंट फोर्स इस पे देखना सर ऐसे होएगा, ऐसे होगा, ऐसे होएगा DQ की तरफ। और सर वैल्यू होगी के DQ बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी सर, r स्क्वायर थी रेडियस। तो सर वैल्यू अपन को पता है DQ की के Q 2 पाई r इंटू DL अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या होगी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F रिजल्टेंट इज इक्वल टू के क्यू DL बाई 2 पाई r क्यूब। ये क्या होगी आपकी। अब बताओ चाचा कितना आसान रहा निकालना, रहा कि नहीं रहा, बिल्कुल रहा सर, नोट डाउन कर लीजिएगा। किस किस के समझ में आएगा और किस किस के नहीं आया, कुछ गधों के तो नहीं आने वाला है, जो आज की क्लास में आएंगे डायरेक्ट उठ के उनके नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना है तो पीछे की क्लास से देख के आना, फिर मजा आएगा इस क्वेश्चन में। सच बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मजा आएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। आई होप सभी को मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में। क्या हो गया मजा। अब एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो असीम का है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आज अपन करेंगे नल पॉइंट एनालिसिस। अगर टाइम बचा तो मैं 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ, टाइम भी कम ही बच रहा है, 10 से 12 मिनट बच रहे हैं अपने पास। क्वेश्चन क्या था, एक रिंग है, एक रिंग थी, रेडियस r थी, उसमें चार्ज क्या था प्लस q था, उसके सेंटर पे अपन एक चार्ज लगा प्लस स्मॉल q। तो अगर उस रिंग का अपन एक स्मॉल एलिमेंट dl कट कर ले, कंप्लीट रिंग ऐसे थी तो अपन उसका एक स्मॉल एलिमेंट dl कट कर रहे थे, तो जो सेंटर पे चार्ज था, अब उसमें पूछा क्या रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। जो मैंने क्या बनाई थी पहले, रब कर दूंगा इधर से, बिल्कुल सर कर दो। सर आपने बताया था डेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में बताया था। अगर सर सर्कल पूरा बताया था सर आपने, क्या सर आपने सर्कल पूरा बताया था, डेट क्या हो रहा है सभी है। सर आपने बताया था अगर आइडेंटिकल बॉडीज होगी, आइडेंटिकल बॉडीज होगी तो सर सेंटर पे कुछ भी चार्ज धर दो आप, कुछ भी चार्ज रख दो सर, कुछ भी व्हाट एवर में बी द चार्ज, रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे ऑलवेज जीरो होएगा, एक बार सर जीरो होएगा। तो सर हमारी रिंग ऐसी थी सर, डीएल एलिमेंट कटा हुआ था, तो सर हमने क्या करा, आपने क्या करा बेटा, डीएल लेंथ का एलिमेंट इसमें ऐड कर दो और जोड़ दो, डीएल लेंथ का एलिमेंट ऐड कर दो, ऐड एंड रिमूव, ऐड एंड रिमूव। सर ये क्यों किया ऐड एंड रिमूव, बेटा डीएल लेंथ का एलिमेंट आप ऐड और रिमूव करोगे, देखना यहाँ पे अगर ऐड कर दोगे तो ये कंप्लीट बन जाएगी और रिमूव कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। एक बार हमने ऐड करा और एक बार रिमूव करा, यहाँ पे प्लस DQ चार्ज ले लेते हैं और माइनस DQ चार्ज ले लेते हैं। क्यों लिया सर, क्योंकि मैंने वहां पे करवाया था आपको, जो चार्ज था ना स्मॉल एलिमेंट के कारण, डीएल लेंथ के कारण, वो प्लस DQ लेके चला था, तो DQ चार्ज अपन ने ऐड कर दिया और DQ चार्ज रिमूव कर दिया, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर, कट के बराबर हो जाएंगे। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट फर्क पड़ने वाला है, दैट सर जो इनके कारण सर जो अपनी बॉडी होगी सर वो होगी आइडेंटिकल, होगी आइडेंटिकल। तो सर इस माइनस DQ चार्ज को तो अपन साइड में रख लेते हैं और इसके कारण सर बॉडी सिमेट्रिकल बन जाएगी
और सर सेंटर पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा। अब सर अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डेट जो डीक्यू चार्ज था सर माइनस, उसके कारण आर डिस्टेंस पे अपने पास चार्ज था सर प्लस स्मॉल क्यू, तो सर डीक्यू चार्ज तो अपन निकाल रखा था। और सर इसके कारण सेंटर पे फोर्स रहेगा रिजल्टेंट सर वो ऐसे रहेगा, क्यों सर ये सेंटर वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स रहेगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स के में बताया था बेटा, डेट अगर आपके चार्जेस अनलाइक है तो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, तो सर अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, तो सर फोर्स ऐसे लगेगा। और सर इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू डी क्यू बाई सर इनके बीच की डिस्टेंस। तो सर अपन ने निकाला था के क्यू, ये स्मॉल क्यू था, के क्यू 2 पाई आर, के क्यू 2 पाई आर, नहीं क्यू बाई के क्यू क्यू 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया के क्यू क्यू बाई 2 पाई आर क्यू। आई होप सभी के अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मिनट बेटा मैं इनके डाल देता हूँ, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। डाली हुई 1-2 दिन हो गया ना इंक। भाई साहब उस बंदरिया ने इस इंक को इतना खत्म कर दिया, पूछो मत बात। कंजूस इंसान हूँ भाई मैं, एक बूंद वेस्ट नहीं होने देता। एक मिनट इसमें तो डल गई, और देर इसको वेट होने दीजिए। एक इस वाले में भी डाल लेते हैं। अभी तक 1 महीना नहीं हुआ और इंक पूरी होने वाली है, पता हो रे दादा। सुपर चैट कर दो भाई, सुपर चैट कर दो, मास्टर बहुत गरीब है आपका। मजाक कर रहा हूँ, मत कर देना। पढ़ो, मस्त हो गया आप तो, पढ़ो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सर आप ना पढ़ाते कहाँ पे हो सर, आप तो टाइम पास करो। अबे गधे इंक डालो इंक, इसमें से मुश्किल निकलती है इंक। चलो अभी के लिए काम निकालते हैं, बाद में वो डाल लेंगे। अभी ये भी तो पता नहीं होता ना कब इंक कंप्लीट होएगी, इसलिए डालना पड़ता है, वरना तो मैं क्लास से पहले ही डाल के लेके आता था। पागल इंसान, गुस्सा हो रहे। आई होप अब सभी की ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आईसीयू का क्वेश्चन है बेटा, है तो इजी लेकिन कुछ घरों के दिमाग में आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट हिट नहीं करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग काम करना बंद करेगा। ये भी हिट नहीं करा, मेरे को पता है। क्वेश्चन देख रही भाई साहब इतनी तेज भगे होंगे, इतनी तेज दौड़े होंगे, क्लास बंद करके पूछो मत बात। और जो अच्छे से, ये तो फर्क होता है, तैयारी तो 20-25 लाख बच्चे करते हैं, तैयारी तो 20-25 लाख बच्चे करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पहले ही क्विट कर लेते हैं एग्जाम से। अब क्वेश्चन क्या है, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। बेटा मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में जो बॉडीज करवाई थे, ऑलमोस्ट वही एग्जाम में पूछी जाएगी। इरेगुलर पॉलीगन हैव, इरेगुलर पॉलीगन हैव चार्जेस, इरेगुलर पॉलीगन हैव चार्जेस, हैव चार्जेस प्लस के प्लस स्मॉल क्यू, प्लस स्मॉल क्यू लेते हैं। इरेगुलर पॉलीगन हैव चार्ज प्लस स्मॉल क्यू ऑन फॉर
ऑन फोर साइड, ऑन फोर साइड, if another charge, if another charge, if another charge plus capital Q is placed, is placed at center, is placed at center, then resultant force, या नेट फोर्स कर लो, देन नेट फोर्स ऑन सेंटर। अबे बताओ चचा, दो कर देते, अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट करो। क्या हुआ? एक मिनट वेट, एक मिनट वेट, कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हाँ, तो कहाँ पे था मैं? कुछ हो रखा था, तो काम करने वाले आए थे तो उनसे रिलेटेड। ए रेगुलर पॉलीगन है चार्जेस प्लस टू, रेगुलर पॉलीगन है, क्या है अपना रेगुलर पॉलीगन है। अब स्पेस होएगा ना, देखना कैसे कितना अच्छा बनेगा रेगुलर पॉलीगन। अभी मेरे को गाली दे रहे तो ए मास्टर तेरे को बना, अब देखियो ए चाचा, देख देखियो कैसा बना, बना कि नहीं बना अच्छा। ए मास्टर तेरे को बनाना नहीं है, स्पेस होगा मजा आएगा, समझ में? अब यहाँ पे चार्ज क्या था सर? फोर साइड पे कोई सी भी ले लेता हूँ मैं, ये वाले ले रहा हूँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। आपके मन में ये वाली चार्ज लेना हो 1 2 3 4 ये वाली ले लो, या 1 2 3 4 ये वाली ले लो, या 1 2 3 और ये वाली ले लो, इसको रख लो, जो मर्जी है। कुछ बद्दों की खुजली होगी तो मैं ये कर लेता हूँ, और मास्टर तो रट के आया प्लस ये कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। कुछ के खुजली हो तो ये वाले हटा दो, यहाँ पे कर लो, जो मर्जी हो वो कर लो। किसी की खुजली हो तो ये वाला कर लो रे यार, प्लस क्यू। अब किसी की खुजली हो तो ये वाला कर लो, वो वाला रख लो, जैसी मर्जी हो वैसा। किसी के खुजली हो तो वो यहाँ पे रख लो, वो वाला रख लो, जो मर्जी हो वो रख लो। यहाँ पे सेंटर पे चार्ज था सर, सेंटर पे चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू। तो सर नेट फोर्स अपन को पूछा था, आप नेट एट सेंटर, सर आपने एट सेंटर, सर सेंटर वाले चार्ज की बात करी थी, तो सर कैसे करेंगे? अबे चाचा करियो, आज शिव का क्वेश्चन है, अभी करवाया मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री अप्लाई कर दो। विद्या कसम सच नहीं बोल, सच बोल रहा हूँ, दोस्त से मतलब 2 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर फेंक के बता दोगे एग्जाम के अंदर। कैसे? यहाँ पे क्या करो, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज ऐड करो, रिमूव करो, वही जेब वाली। अगर आपके पॉकेट के अंदर 20 रुपए है, मैं 5 निकालूंगा और 5 दूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा सर? नथिंग सर, हमारे जेब में 20 के 20 रहेंगे, आपने तो 5 लिए थे, वो 5 वापस दे दिए, कोई फर्क पड़ने वाला सर? डजंट मैटर आप कितना ले रहे हो, कितना ले रहे हो सर, अगर मैटर तो करेगा बेटा। ये लाइन गलत तो बोल दी, सॉरी, डजंट मैटर। आप अगर इक्वल अमाउंट ले रहे हो और इक्वल अमाउंट दे रहे हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बेटा। अगर आप इक्वल अमाउंट ले रहे हो और इक्वल अमाउंट नहीं दे रहे तब फर्क पड़ेगा, समझ में आया? तो मैंने क्या करा, प्लस क्यू चार्ज लिया और प्लस क्यू चार्ज दिया, तो क्या हुआ सर? ये जो आपका कॉम्बिनेशन बना सर, ये जो आपका कॉम्बिनेशन बना, ये सर सिमेट्रिकल बॉडी बनी। क्या बनी बेटा? सर ये सिमेट्रिकल बॉडी बनी, सिमेट्रिकल बॉडी बनी। तो सर आपने तो बताया था अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो सेंटर पे व्हाट एवर मे बी द चार्ज, व्हाट एवर मे बी द चार्ज, मे बी द चार्ज एट सेंटर, सेंटर पर चाहे जो कुछ चार्ज धर दो, अगर आपकी बॉडी सिमेट्रिकल है। ये वाला एंगल कितना है बेटा? अब देखना, ये साइड ए थी, ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये वाली साइड है, ये वाली है, सारी साइड है। अब कितना एंगल, कितना होगा? 1 2 3 4 5, तो कितना होगा सर? एंगल होगा अपना 72 डिग्री का। देख लेना एक बार, 72 डिग्री का होगा। जितने भी एंगल होंगे वो सारे ईच एंगल ही 72 होगा, ईच एंगल, ईच एंगल, एंगल इज 72 डिग्री। सारे एंगल बेटा, ये वाला 72, ये वाला 72, ये वाला 72, 72, 72,
जितने भी एंगल होंगे, ये वाला देख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितने भी एंगल होंगे ना 72 डिग्री ये होंगे। और अपनी जो साइड थी वो इक्वल ए होगी। ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये वाला एंगल होगा 72, 72, 70। किसी को 90 डिग्री दिख रहा है ना, गधा हो। ये ऐसे बनेगा, पता है कैसे? हल्का सा नीचे जाएगा, ये ऐसे आएगी, और ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे ऐड होता है बेटा। ये ऐसे बनता है, समझ में आया? ये हल्का सा डाउन जाता है, मैंने इसको इक्वल बना दिया। आप हल्का सा इसको नीचे करके बनाना। ये एंगल 72 डिग्री का होता है। कितने डिग्री मैं बना ही देता हूँ, अभी मेरे को पता है, गधे बच्चे है। फिर मेरे को बोल रहे मास्टर तेरे को मैथ नहीं आती। हाँ नहीं आती, इसलिए तो फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तेरे को आती है, एडवांस कर ले, निकाल एडवांस। अब देखना, ये ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ये वाली साइड है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। ये एंगल होएगा 72, 72, 72, 72, 72। ईच एंगल इज 72 डिग्री, और ईच साइड इज ए, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखूं और माइनस क्यू चार्ज उठाऊं, तो बेटा प्लस क्यू चार्ज रखने पे ये बॉडी पूरी क्या बनेगी? सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल बॉडी यहाँ एफ नेट एट सेंटर कितना होगा? 0। बट अब देखना, सेंटर पे चार्ज क्या था अपना सर? प्लस कैपिटल क्यू, और सर ए डिस्टेंस में अपने पास चार्ज है माइनस क्यू। तो सर अब एफ नेट होएगा सर इस वाले पे फोर्स लगेगा सर, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन बेटा? इस डायरेक्शन। क्यों सर? ये प्लस वाला चार्ज इसको खींचेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा। तो सर फोर्स की वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन के क्यू बाई के बीच का सेपरेशन ए स्क्वायर। तो एफ नेट क्या आएगा सर? ये आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। आई होप अब सभी के समझ में आ गया होगा, अब सभी के समझ में आ गया होगा। वो टाइम भी हो गया होगा। डेट क्या कि सर अगर हमारे पास बॉडी सिमेट्रिकल बना देंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे तो सर मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? मजा आ जाएगा, और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे। सर इसके कारण इसमें फोर्स निकालेंगे, 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 और सर आफ्टर डेट एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सर फोर्स कैसे निकाल पाएंगे सर? अगर अपन वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन भी लगाएंगे तो सर cos 72 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? चाचा निकाल पाओगे क्या? सर नहीं निकाल पाएंगे उस केस में। तो सर आपने हमको एक इजी कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। हमने क्या करा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा और एक उठाया मेला करा। क्या करा? उठाया मेला, उठाया जरा करा। तो सर मैंने एक चार्ज प्लस क्यू रखा और एक उठाया। तो सर प्लस क्यू रखते ही बॉडी सिमेट्रिकल बनी, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण नेट फोर्स सेंटर पे 0 हो जाए, और माइनस क्यू चार्ज के कारण सेंटर पे फोर्स बचेगा। वो सर अपन ने लिख दिया और सर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। तो आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, टाइम हो गया। जाते जाते एक बात कहूंगा आपसे, पानी पी लेता हूँ।